22 अप्रैल 2025। वो काला दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई, जिसकी बहादुरी और सफलता की गूंज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने सुनी। 4 दिनों तक चले भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद 10 मई को पाकिस्तान ने सीज़फायर की पेशकश की, जिसे भारत ने स्वीकार किया और आधिकारिक रूप से युद्ध विराम की घोषणा की। इस ऑपरेशन में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो बहादुरी सामने आई, वो वाकई काबिले तारीफ है। मोदी सरकार को भी इस ऑपरेशन के निर्णायक नेतृत्व के लिए सराहा गया। हालांकि सरकार का कहना है कि ऑपरेशन अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हालात सामान्य हो रहे हैं। तो क्या ऐसे वक्त में हमें ऑपरेशन सिंदूर पर गंभीर चर्चा नहीं करनी चाहिए? राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया, भारत के कितने फाइटर प्लेन गिरे? इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें देशविरोधी बताया और सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। हाँ, राहुल जी ने सवाल उठाने का तरीका गलत चुना, लेकिन सवाल क्या वाकई गलत था? क्या ये सवाल सेना से था या सरकार से? सच तो ये है कि सेना ने अपना काम बखूबी किया। उनका मिशन था टारगेट हिट करना, और उन्होंने उसे शानदार ढंग से अंजाम दिया। तो असली सवाल सरकार से है। सरकार को साफ बताना चाहिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर को और बेहतर रणनीति से किया जा सकता था? क्या इस मिशन में हमें कोई नुकसान हुआ? अगर हाँ, तो कितना और क्यों? क्या फैसला लेने में देरी हुई या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लिया गया? क्या आधुनिक तकनीक की कमी इसका कारण बनी? और सबसे बड़ा सवाल, आज भी हमारी एयरफोर्स MiG-21 जैसे पुराने लड़ाकू विमान क्यों उड़ा रही है? आज तक भारतीय वायुसेना के लिए जरूरी स्क्वाड्रन पूरे क्यों नहीं हो पाए? सेना ने अपना कर्तव्य निभाया। अब सरकार सेना को सवालों से बचाने के लिए ढाल नहीं बना सकती। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय अभिनंदन वर्धमान ने पुराने विमान से पाकिस्तान के आधुनिक प्लेन को गिराया। पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना की ताकत मानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, इतनी काबिलियत रखने वाले पायलट को इतना पुराना प्लेन क्यों दिया गया? अगर उनके पास 5-6 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होता, तो क्या पाकिस्तान भारत की ओर बढ़ने की हिम्मत करता? और ऐसे कितने काबिल पायलट्स हमने इन पुराने विमानों की वजह से खो दिए? ये सवाल सेना से नहीं, बल्कि हमारी राजनीतिक नेतृत्व से हैं। और ये सिर्फ किसी एक सरकार की बात नहीं है, ना ये सिर्फ बीजेपी की बात है, ना कांग्रेस की। ये सवाल पूरे सिस्टम से हैं, जो क्रेडिट लेने में आगे रहते हैं, लेकिन सेना की जरूरतें पूरी करने में अक्सर नाकाम रहे हैं। तो आप ही बताइए, कितने जहाज गिरे? क्या ये सवाल जरूरी है या नहीं?